पिछले भाग में आपने सुना कि डॉक्टर नीति को नहीं चाहते हुए भी विजय को सारी बात बतानी पड़ती है। विजय शुभ्रा के बारे में सारी बातें जानकर बुरी तरह चौंक जाता है। वहीं शुभ्रा बुरी तरह घबरा जाती है और रोते हुए विजय के पैरों में गिर पड़ती है। और अब आगे विजय डॉक्टर नीति की बातें सुनकर हैरान हो रह गया। उसे इस बात की यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी के डरने की वजह इतनी भयानक हो सकती है। वहीं दूसरी ओर शुभ्रा बुरी तरह घबरा जाती है। वो डर जाती है कि कहीं ऐसा ना हो सच्चाई जानने के बाद विजय उससे अपना रिश्ता ही तोड़ दिए। यदि ऐसा होता तो वो क्या करेगी। घबराहट के मारे उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो रोते हुए निशब्द विजय के पैरों पर गिर पड़ी। इस बात से वह सारे लोग बिल्कुल अनजान थे कि विजय की माँ दरवाजे के पास खड़ी सारी बातें सुन चुकी थी। डॉक्टर के केबिन में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आखिरकार इस गहरे सन्नाटे को डॉक्टर नीति ने ही तोड़ने की हुआ। ले देखिए, फिलहाल आपकी पत्नी को मेंटली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ जो इन्हें डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद करेंगी। अपनी दवाइयाँ अपने पास रखिए डॉक्टर। अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या मुँह देख रहा है? चुपचाप घर जाए, विजय की माँ ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। और विजय का हाथ पकड़कर लगभग खींचते हुए उसे बाहर लेकर चली गई। जाते जाते जितनी नफरत के साथ उसने शुभ्रा की ओर देखा, उसे देखकर डॉक्टर नीति की रूह में कांप गई। वो इस बात को अच्छी तरह समझ गई कि सच्चाई जानने के बाद अब शुभ्रा के ससुराल वाले किसी भी कीमत पर उसे अपनी बहू स्वीकार नहीं करेंगे। डॉक्टर नीति एक डॉक्टर होने के साथ साथ एक औरत भी थी। उसे शुभ्रा की हालत पर अच्छी तरह अंदाजा हो रहा था। अचानक वह उठी और उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर बाहर निकल गई। उसने जाते हुए विजय को पीछे से आवाज दिया, मिस्टर विजय, प्लीज 1 मिनट इधर आइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। विजय असमंजस में था। उसकी माँ ने कसकर उसका हाथ पकड़ रखा था और खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। बाहर काफी लोग खड़े थे और विजय नहीं चाहता था कि किसी भी बात का तमाशा बने, इसलिए उसने आंखों ही आंखों में अपनी माँ से खामोश रहने को कहा और हाथ छुड़ाकर डॉक्टर नीति के पास आ खड़ा हुआ। देखिए मिस्टर विजय, एक तो आपकी पत्नी के साथ पहले बहुत अन्याय हुआ है और उस पर अगर आप इसका साथ नहीं दोगे तो इस बेचारी का क्या होगा। आप तो एक पढ़े लिखे और समझदार इंसान हैं। प्लीज़ इसकी हालत पर गौर कीजिए और इसका साथ दीजिए। इतना कहकर डॉक्टर नीति ने शुभ्रा को विजय के साथ जाने का इशारा किया। बिना कुछ कहे विजय ने शुभ्रा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर चला गया। डॉक्टर नीति भारी मन से उसे जाता हुआ देखती रही। फिर उसने एक ठंडी सांस ली और वापस अपने कैबिन में चली गई। न जाने क्यों उसे आज अपना अतीत बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसके दिलो दिमाग में बार बार यही प्रश्न उठ रहे थे कि ऐसा क्यों होता है कि हर बार अग्नि परीक्षा सिर्फ और सिर्फ एक औरत को ही देनी पड़ती है और स्त्री को उस जुर्म की भी सजा भुगतनी पड़नी है जो उसने किया भी नहीं होता है। वह खुद भी तो एक ऐसे गुनहगार की सजा भुगत रही थी जिसे उसने किया भी नहीं था। अपनी आंखों में भर आए आंसुओं को पोंछते हुए डॉक्टर नीति ने अपने पास से एक तस्वीर निकाली और उसे चूमते हुए सीने से लगा ली। रो पड़ी। डॉक्टर नीति यूँ तो सारी दुनिया का इलाज करते थे, लेकिन आज तक वह खुद अपने टूटे हुए दिल का इलाज नहीं कर पाई थी। वो सोच रही थी कि मैंने अपने आप को तो किसी तरह संभाल लिया, लेकिन क्या शुभ्रा अपने आप को संभाल पाएगी? शुभ्रा अपने कमरे में डरी सहमी से चुपचाप बैठी हुई थी। कमरे के बाहर से आते हुए विजय की माँ की आवाज़ें उससे और डरा रही थी। देख विजय, मैं साफ साफ कह देती हूँ, मेरे घर में ऐसी कलंकिनी के लिए कोई जगह नहीं है। इतना बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ, मैं तो छोड़ूंगी नहीं उन लोगों को। विजय की माँ चिल्ला जा रही थी। लेकिन माँ, जरा यह भी तो सोचो कि इसमें इस बेचारी का क्या दोष है। इसके साथ तो खुद ही इतना बड़ा अन्याय हुआ है। विजय ने
अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। खबरदार, जो तूने उस कलमे का नाम दोबारा लिया, मैं कहती हूँ अभी के अभी उसे मायके छोड़कर आओ। अपनी माँ की दहाड़ सुनकर विजय भी खामोश हो गया। देखो, विजय की माँ, इतने बड़े फैसले इस तरह नहीं लिए जाते। अरे कुछ सोचने समझने का मौका तो दो। जरा यह भी तो सोचो कि क्या होगा इस लड़की का। भगवान ना करे कहीं हमारे बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो गया होता और लोग उसके साथ और हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते तो कैसा लगता। विजय के पिता ने अपनी पत्नी को समझाने की एक नाकाम कोशिश की। खबरदार, जो मेरी बेटी की तुलना ऐसी उल्टा के साथ किया। अपनी बेटी की दहाड़ और अपनी पत्नी की धाड़ और फटकार सुनने के बाद भी विजय के पिता हिम्मत नहीं हारे और उन्होंने एक आखिरी कोशिश की। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने से पहले एक बार अच्छी तरह सोच ले। विजय की माँ, क्योंकि तुम भी एक औरत हो और तुम्हारी भी एक बेटी है। क्या तुम आए दिन समाचार पत्र और टीवी में नहीं देखती कि लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? इसमें भला उन लड़कियों का क्या कसूर है? मैं दुनिया की बात नहीं जानती, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मुझे अपने खानदान पर दाग नहीं लगना चाहिए। इस लड़की को इसके बाप के घर छोड़कर आइए और इसके साथ ही उनसे पूछिए कि उन लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। विजय की माँ का क्रोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उन पर पागलपन का दौर आ गया हो। विजय की माँ स्थिति पहले ही दयनीय हो रखी थी। वह सोच नहीं पा रहा था कि आखिर वह क्या करे। एक मन करता कि भला इसमें शुभ्रा का क्या कसूर है। वहीं दूसरी ओर जब उसे इस बात का ध्यान आता है कि इसके साथ एक नहीं बल्कि कई लोगों ने बलात्कार किया है, तो उसका मन विचलित हो जाता है। कमरे के अंदर शुभ्रा की स्थिति ऐसी हो रखी थी मानो वह फांसी के तख्ते पर खड़ी हो, जहाँ किसी भी पल आदेश होते ही उसके प्राण ले लिए जाएंगे। तभी उसने अपने कमरे में एक आहट सुनी। उसने घबराकर अपनी आंखें खोली तो देखा सामने उसका पति विजय खड़ा था। शुभ्रा का हृदय किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था कि तकदीर अब उसे क्या रंग दिखाने वाली है। और 7 फेरे लेकर उसकी रक्षा करने वाला, वचन लेने आने वाला उसका पति न जाने अब वो क्या फैसला लेने वाला है। शुभ्रा के ससुराल वाले अब फैसला क्या लेंगे, जानने के लिए सुनते रहें अगला भाग। थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को आगे की स्टोरी जानने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।